सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, ये एक जरिया होता है हर एक उस बच्चे के लिए जो अपना एक लेवल इंडिया लेवल पे पता करना चाहता है। क्योंकि ये एग्जाम जैसे आकाश कंडक्ट करवाता है, ये 250 ब्रांचेस में, मतलब इंडिया की हर एक शहर में ये एग्जाम उसी टाइम उसी तारीख जो हमने आपको भी बताया है, जो 5 नवंबर से लेके 13 नवंबर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में चलेगा। ये सबसे पहली चीज है कि बच्चे को पता लगता है मेरा लेवल इंडिया में कहाँ पे आ रहा है। क्योंकि ये एग्जाम हम छोटी क्लास तक से भी लेते हैं। जो बच्चा 7th का होगा, 8th का होगा, 9th का होगा, 10th का होगा, उसको पता लगता है कि मैं इंडिया पे आ क्या रहा हूँ। क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये जाता है, आने वाले टाइम में बच्चा अगर कोई सरकारी नौकरी भी देता है, आपको पता है सरकारी नौकरी इंडिया में 15 से 16 लाख एक सीट या कुछ सीटों के लिए बच्चा अप्लाई करता है। तो उस बच्चे को वो लेवल कहां से पता लगेगा? वो इस एग्जाम के थ्रू लेवल के पता लगता है कि मेरा कहाँ पे, मैं किस जगह पे आता हूँ। दूसरा, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जो बच्चा 10th में है, आगे मुझे मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, तो ये सबसे बड़ा जरिया उसके पास इस चीज को पता करने के लिए। क्योंकि जो हमारा एंट्री एग्जाम होता है, अगर मैं 10th की बात करता हूं, तो उसमें जब वो बच्चा फॉर्म भरता है तो उसमें भरता है कि मुझे इन फ्यूचर अगर उसका मन मेडिकल में है या नॉन मेडिकल में है, तो उस हिसाब से पेपर को भरेगा और उसको पता लगता है कि मेरे उसमें कितने मार्क्स आए हैं, कि मेरी और उसमें क्या अच्छा मैं कर सकता हूँ, किस स्ट्रीम को मैं उसके हिसाब से ऑप्ट कर सकता हूँ। अब इसमें दूसरी बात, ये पेपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो गरीब वीकर सेक्शन होता है हमारे पूरे सोसाइटी का। क्योंकि एग्जाम का दूसरा मोटिव यही है कि बच्चों को हमने ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप देनी है। क्योंकि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो किसी ना किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाते, या वो देखते हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट में हम कैसे जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उन बच्चों के लिए जो वीकर सेक्शन में है। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप एक अच्छा इंटेलिजेंट है अपने स्ट्रीम में, तो आप इस पेपर को दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप लेके अपनी फीस को बिल्कुल कम कर दीजिए। इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज ऐड करवाना चाहता हूं। इस साल आकाश बायजूस कंपनी ने 2000, मैं बता रहा हूं आपको, 2000 लड़कियां, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, लड़कियों को हम टोटली फ्री पढ़ाएंगे, जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एक एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ से। जो हमारी फीस कुछ भी हो लाखों में होती है, वो टोटली उन लड़कियों के लिए फ्री हो जाएंगी जो वीकर सेक्शन से हैं। जैसे हम किसी गली मोहल्ले में होते हैं या हम किसी गांव में होते हैं, जैसे हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो एक हमारे पास अगर सरपंच जी आते हैं, जी ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बच्चे को हम और अच्छा करवाना चाहते हैं, पर इसके पास पैसा नहीं है, तो यही एक जरिया है जिसके थ्रू हम बच्चे को फ्री पढ़ाते हैं। हमें प्रिंसिपल स्कूल्स के कहते हैं कि सर ये बच्चा टॉपर है, ये बच्चा हमारे यहाँ से और अच्छा पढ़ना चाहता है, आपके इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेना चाहते हैं, इसका ड्रीम है एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए है जो ये प्रिंसिपल्स को भी हम बेनिफिट देंगे, स्कूल्स को बेनिफिट देंगे, सोसाइटी को बेनिफिट देंगे। और जैसे मैंने आपको कहा, इस बार ज्यादा इस फोकस रहेगा लड़कियों के ऊपर कि हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को फ्री पढ़ाना चाहते हैं। अब से पहले भी आपने लड़की, बिल्कुल। अब मैं आपको, जैसे अभी हम यमुनानगर में, यमुनानगर की बात करता हूँ, पिछले साल हमने 12 बच्चों को टोटली फ्री पढ़ाया था, जो इस एग्जाम में जिन्होंने टॉप किया था। अब सर ने वही सवाल पूछा कि पिछले साल फ्री पढ़ाए, ये मैंने आपको यमुनानगर की बात करी। इसी तरह से हम 1000 से 1500 बच्चों को ऑल ओवर इंडिया फ्री पढ़ाते थे, पर इस साल हम 2000 बच्चों को इस एग्जाम के थ्रू टोटली फ्री पढ़ाएंगे। एक सबसे बड़ी बात, आप जो पीपीटी में भी सुन रहे थे, सर ने आपको बताया, जो 5 बच्चे टॉप करेंगे वो नासा फ्री रहेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो 5 बच्चे इसमें टॉप करेंगे फ्री तो पढ़ेंगे और साथ में नासा भी फ्री जाएंगे। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एक पेरेंट, मदर या फादर को भी हम टोटली फ्री पढ़ाएंगे, एक बात भेजेंगे। कर दूं कि पिछले साल हरियाणा से रोहतक से एक बच्ची नासा गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, बच्ची, वो आप ही हाँ, पूरा स्पॉन्सरशिप हम ही ने किया था, आकाश इंस्टीट्यूट ने। अच्छा, एक रफली साहब ये बताओ, कितने साल हो गए हमारे इंस्टीट्यूट को? 13 ईयर्स हो गए। नहीं 13 ईयर एंथे हो गए, एंथे क्यों है। और जो हम बात करते हैं 1988 से हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेसी चौधरी सर, उन्होंने ये इंस्टीट्यूट शुरू किए थे। 13 ईयर्स में आपने कभी निकाला हुआ कितने बच्चे आपने सेटल कर दिए? सेटल्ड कितने बच्चे हो गए आगे जाके जॉब में चले गए? ये किया हुआ कभी सर्वे आपने? जॉब से मतलब क्या आपका? कि आपके यहाँ पढ़ने के बाद ना अच्छी, उसके बाद वो कहीं जाके कोई इंजीनियर। ये सर ऐसा होता है कि हमारा जो कोर्स होता है
वो सिर्फ एक उनको अच्छे ग्रेजुएशन संस्थान तक भेजने के लिए नहीं नहीं, होता है। आपके पास तो आते होंगे ना जो कामयाब बच्चे। इसकी तो कोई गिनती नहीं है सर। जैसे 33 लाख लोगों ने एंथे दिया, वैसे ही कई बच्चे आज हमारे पढ़ाए हुए, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद की बात करते हैं तो मैं अपने पर्सनल लोन में जानता हूं कम से कम हजारों बच्चे हैं। और अभी इसी साल का डेटा ले लें कि 1.25 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज में आईआईटी मुंबई से, आईआईटी दिल्ली से, कोई एम्स से डॉक्टरी करके बहुत बच्चे हैं सर। इनका कोई ऐसा ना मैं प्रमाण दे सकता हूं कितने हैं, बस एक संख्या बता सकता हूं, हजारों। So one question for me. Please. How many students cracked the JEE advanced exam in this newly session? In this new session from Yamunanagar or from Akash? I'm talking about the Yamuna. Yamunanagar. Okay, very good question. After around 18 question cracked the IIT advanced exam, but about देखा जाएगा वो कितने बच्चे IIT लेंगे is depend on him. Right now 80 students cracked the exam. Yeah, general category. इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मेडिकल में भी हमारे 18 प्लस बच्चों ने अब इस बार एग्जाम क्रैक किया है, जिसमें से हमारे टॉप रैंक जो है वो 705 रैंक हमारा टॉप रहा है। AIR रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। और एंथे के रिस्पेक्ट में ही मैं बात करना चाहूंगा कि एक हमारा बच्चा था, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, उसके फादर जो है इकोनॉमिकली बहुत वीक थे, मीन्स ऑटो चलाया करते थे। उस बच्चे ने इस बहुत बड़ी एग्जाम बात है। को क्लियर किया और आज अपने सक्सेस के पंखों को लगाकर ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये एग्जाम जो है वो फाइनेंशियल गैप को कंप्लीट करने के लिए है। ये एग्जाम जो है वो अच्छी गाइडेंस के लिए है। ये एग्जाम अच्छे नेतृत्व के लिए। बच्चों में टैलेंट होता है, लेकिन उनको टैलेंटेड बनाने के लिए एक प्लान की जरूरत होती है, एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। उस स्ट्रैटेजी को आकाश हमें प्रोवाइड कराता है और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाता है। वीकर सेक्शन से अलग, वीकर सेक्शन में आपने 2000 लड़कियों को पढ़ा दिया जी जो आपके जनरली है। मान लो मेरा बेटा है, वो जी, पढ़ना चाहे, जी। तो उसका कितना वो होता है आपका Expenses कितना है? एक्सपेंसेस? आपके ऊपर एक्सपेंसेस सर ऐसे नहीं होता है कि भाई आइए इतना दीजिए। डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ कोर्स, डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ कोर्स। अगर आपका बच्चा फाउंडेशन में है उसका अलग फीस स्ट्रक्चर होगा। अगर बच्चा आपका 10th आ रहा है, अगर वो ग्रेजुएशन इंजीनियर अडॉप्ट करता है तो अलग फीस स्ट्रक्चर होगा। नॉन मेडिकल और मेडिकल करता है तो उसका अलग फीस स्ट्रक्चर होगा। फाउंडेशन का कितना होता है अंदाजा? फाउंडेशन का अंदाजा से मेरा मतलब समझ में नहीं आपको कि अगर 2 ईयर प्रोग्राम करता है तो अलग होगा, 1 ईयर प्रोग्राम करता है तो अलग होगा, 3 ईयर प्रोग्राम करता है तो अलग होगा। 1 ईयर का बता दो। मैं आपको बताता आप परसेंटेज की बात करते हैं, यहाँ पे जो एंथे एग्जाम होता है उसमें 100% तक स्कॉलरशिप है। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है ना, ये एक फीस स्ट्रक्चर का मामला है, इसको अपन पर्सनली देख लेंगे। मैं आपको हर एक डिटेल बता दूंगा किसकी फीस कितनी होती है, कितने तक डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि अगर आप बात करना चाहते हैं फाउंडेशन की, तो आप अगर जो ट्यूशन फीस यहाँ देते होंगे लोकल ट्यूशन फीस अराउंड वही पड़ता है बच्चों को फीस। इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीस नहीं होता है। पेरेंट्स जो उनसे है अपने बच्चों को प्रोसेस करते थे कोटा में, तो क्या आप समझते हैं कि आकाश को यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न किया। बहुत आपका नाम जानना चाहूंगा पहले। मैं से संजीव जी। संजीव सर को बहुत अच्छा एग्जाम क्लियर किया सर। है। मैं वाट क्लियर द नीट एग्जाम एंड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम चंडीगढ़। Why send you Chandigarh to? Right now he's approaching to Canada. Okay, it's good. Canada जा रही होंगी. Why you send her to Chandigarh? Why you send her to Chandigarh? मैंने कुछ चंडीगढ़ से स्टडी किया सर। मेरा जॉब प्रोफाइल है No, it's not real reply because you have no facility to teach here. Yamunanagar. Why quota become quota? I'm generally asking. Let complete me कि quota So many people quota they are approaching for the quota. due to marketing strategy. Why are you approaching quota? Because you think अगर हम लोग quota के history में जाए, how become quota? Because quota people believe on quota localites. First time result given by quota localite teachers to quotians, मतलब वो भी बच्चे भी कोटा के थे और कोटा का टीचर भी था। हम पहले ना हम ये बिलीव पैदा कर ले कि मैं यमुनानगर के बच्चों को यमुनानगर में ही पढ़ाऊंगा, यमुनानगर के टीचर से ही पढ़ाऊंगा, तो आज हम गली गली हर शहर में कोटा खड़ा कर देंगे। और सर कोटा में आज जो हो रहा है वो उसका जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है वहीं के बच्चों के कारण ही हुआ है। और अब मैं ये कहता हूं कि क्योंकि वो फैसिलिटी बच्चों को कोटा में जो मिल रही है वो आपके घर पर है। आप अगर फैसिलिटी वाइज जानना चाहेंगे, अगर आप टीचर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाइज जिसमें कोटा आपके सामने है।